शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा महल था जो पूरे 20 सालों से बंद पड़ी थी। तब एक लड़की उस महल के अंदर छुपे सोने को ढूंढने के लिए वहाँ पर आई। उसे होटल के बगल में एक जगह दिखाई दी जिसके करीब जाते ही एक फांसी लगी गुड़िया उसके सामने आ जाती है। महल के अंदर उसे हर एक चीज अजीब नजरों से देख रही थी, इसीलिए वो छानबीन करने के लिए महल के पहरेदार के पास आई। तब उसने कहा कि महल के अंदर एक पागल आदमी रहता था जिसे हमेशा वहाँ 3 बच्चों की आत्मा दिखाई देती थी। कुछ दिनों बाद एक परिवार जो पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी थी वहाँ रहने के लिए आई, पर परिवार में उस आदमी की माँ जो तांत्रिक थी उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन उनके बेटे को ये यकीन था कि उनकी माँ वापस आकर फिर से उसे अमीर बनाएगी, इसीलिए वो काला जादू करके अपनी माँ को बुलाने लगा, जिससे उसकी माँ वहाँ पर आई और आदमी के अंदर समा गई। अगले दिन महल की नौकरानी घर में काम करने आती है और जब उसने अंदर जाकर देखा तब पूरा परिवार खत्म हो चुका था। ये तांत्रिक औरत गाड़ी में बैठकर कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी। तभी अचानक उनके करीब एक कुत्ता आया और जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन औरत लगातार मंत्रों का जाप करती रही, इसीलिए वो कुत्ता मंत्र रोकने के लिए गाड़ी से अपना सर टकराकर जान दे देता है। तब औरत ने अपने ड्राइवर से उस कुत्ते को वहीं पर दफना देने को कहा। कुछ सालों बाद उसी शहर के एक पुराने घर को खरीदने के लिए एक परिवार आया और फिर बाहर लगे नेम प्लेट को हटवा दिया। उसी घर में एक ऐसा कमरा था जिसे बंद किया गया होता है, लेकिन उन्होंने उसे भी खुलवा दिया। इसलिए जब उनकी बेटी उसी कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि तभी एक सफेद धुआं उसके पास आया और फिर बच्ची को अपने वश में करके सामने रखी कुर्सी पर झूला झूलने लगा। तभी बच्ची की माँ उस कमरे में आई और उसे अजीब अजीब हरकतें करते देख अपने साथ ले गई। शाम को आदमी की स्कूटर खराब हो गई, इसीलिए वो एक आदमी से लालटेन लेकर पैदल ही अपने घर की तरफ लौटने लगा। कुछ दूर जाते ही उसे एक आदमी मिला जिसने कई महीनों से नहीं नहाया था, लेकिन जैसे ही उसने आदमी को अपना घर दिखाया वैसे ही आदमी गायब हो गया। यह आदमी डर के मारे अपने मोबाइल को फेंककर काफी तेजी में शहर से दूर जा रहा था। वो फौरन एक पेट्रोल पंप पर पहुंचकर डब्बे के अंदर पेट्रोल लेता है, लेकिन अचानक ही उसकी डिग्गी में तेज हलचल होना शुरू हो जाती है। इसीलिए काफी तेजी में भागते हुए आदमी एक सुनसान से सड़क पे पहुंचा और जब उसने अपने डिग्गी को खोला तब उसमें एक वर्षों पुरानी बॉक्स थी जिसे वो खींचते हुए बीच मैदान में ले गया और फिर पेट्रोल से उसमें आग लगाकर खुश होने लगा। लेकिन उसकी खुशी गम में बदल जाती है जब उसने अपने सामने खड़े ब्रह्म दैत्य को देखा और जब आदमी भागने की कोशिश करता है तब वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। कुछ दिनों बाद वो बॉक्स एक लड़की के घर में पड़ा हुआ मिला, जो देखकर लड़की कुछ समझ नहीं पाती और सामने रखी किताब में लिखे होने के कारण वो उस बॉक्स को लाल रंग से घेर देती है। रात को जब लड़की सोई थी तब उसे तेज हवा के साथ ठंडी का एहसास होता है, इसीलिए वो उठकर कमरे से बाहर जाती है, लेकिन अचानक ही खिड़की के बाहर उसे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। पर जब उसने पलट कर देखा तब वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह उठकर जब वो बॉक्स के पास गई तब नौकरानी ने रंग को साफ कर दिया था, इसीलिए वो शाम को काम करके घर लौटी तब नौकरानी की लाश उसे पड़ी हुई मिली। सवारियों से भरा ये बस सुनसान से रास्ते से गुजर रही थी, पर तभी बस के अंदर बैठे एक बुढ़े को कोई उसका नाम लेकर बुलाता है और जब आदमी ने पीछे देखा तब वहाँ कोई नहीं था, पर अचानक ही वो आवाज उसके कानों में और तेजी से सुनाई देने लगती है। इसीलिए वो घबराकर जल्द ही ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा, पर अचानक ही उस भीड़ के अंदर से एक बच्चा निकल कर आता है और उस बूढ़े आदमी का गला दबाकर उसे मार देता है। अगले दिन शहर में रहने वाली एक लड़की अजीब अजीब हरकतें कर रही थी क्योंकि उसके अंदर एक लड़के की आत्मा का वास था, इसलिए परिवार के लोग उसे खत्म करने का फैसला करते हैं। इसीलिए पिता ने उसे अपने बातों में उलझा कर रखा था, जबकि माँ एक बाल्टी के अंदर तेल जमा कर रही होती है और फिर मौका देखते ही माँ बाल्टी में रखा सारा तेल उसके ऊपर पटा देती है और पिता उसके ऊपर आग फेंक कर दोनों बाहर भाग जाते हैं, जिससे लड़की के साथ साथ उस आत्मा का भी अंत हो गया।